बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दर्शकों, एस्ट्रो तक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का विषय है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है मेष और वृष लग्न वालों के ऊपर। देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन होने जा रहा है 14 सितंबर 2021 को। शनिदेव की दूसरी राशि कुंभ को छोड़ करके वक्री गति से शनिदेव की पहली राशि मकर में प्रवेश करने जा रहे हैं, नीच राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, नीचत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। ऐसे में किस प्रकार से अपना प्रभाव छोड़ेंगे मेष लग्न वालों के लिए और वृष लग्न वालों के लिए। हम यहाँ पर जो फलादेश बताएंगे, फल बताएंगे इनके परिवर्तन का, गोचर का, वह लग्न पर आधारित होगा। आप अपनी कुंडली में अपना लग्न देखिएगा, उसके अनुसार इनके परिवर्तन के फल को जानिएगा। और जो उपाय मैं बताऊंगा आंख बंद करके करिएगा, नुकसान बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि हम जब कुंडली का विश्लेषण लग्न पर करते हैं और उसके अनुसार जो उपाय करते हैं तो वही फलित होता है। तो यहाँ पर हम चंद्र राशि से नहीं बता रहे हैं, लग्न के अनुसार क्या प्रभाव होगा इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो 14 सितंबर 2021 दिन मंगलवार को ये प्रवेश कर जाएंगे मकर राशि में, जहां पर पहले से ही शनिदेव स्वग्रही स्थिति में विद्यमान रहेंगे। राहु से दृष्ट हैं, तो बृहस्पति भी दृष्ट होंगे, शनि भी दृष्ट होंगे राहु से। बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ेगी राहु पर। तो ये जो त्रिकोण की स्थिति बन रही है, नवम पंचम का योग बन रहा है राहु के साथ शनि और गुरु का, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा विश्व पर और भारत पर, कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा हो चुकी है। यहां हम बात करेंगे मेष और वृष लग्न की। तो प्रारंभ करते हैं मेष लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है इनका फल। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान है, आध्यात्म है, सनातन धर्म है, बुद्धि है, विवेक है, सत्कर्म है, संस्कार है, विद्यालय संस्थान है, इन सभी क्षेत्रों पर असर पड़ेगा। दसम भाव में गोचर सब करने जा रहे हैं, एकादश भाव से दसम भाव में जाएंगे। तो मेष लग्न को बड़ा उलट फेर करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जहां शनिदेव बैठते हैं, गोचर करते हैं, वहां के फल में वृद्धि करते हैं, और जहां बृहस्पति महाराज गोचर करते हैं, मूल कुंडली में बैठे रहते हैं, वहां के फल में विकृति पैदा करते हैं, कमी करते हैं। तो एक कम करने वाले हैं, एक बढ़ाने वाले हैं। उसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि में अमृत होती है और शनि की दृष्टि खराब होती है। तो सप्तम में दोनों ग्रह देखेंगे तो वहां भी एक अच्छा करेंगे और एक नकारात्मक फल प्रदान करने वाले हो जाएंगे। ऐसे में समग्र रूप से मेष और वृष के लिए क्या करने वाले हैं इसको हम जान लें। तो मेष में धन वृद्धि होगी, धन में वृद्धि करेंगे, कुटुंब में वृद्धि करेंगे, परिवार में सकारात्मक वृद्धि करेंगे, इसमें दो राय नहीं। वाणी में तीव्रता रहेगी स्वभावता, क्योंकि वहां राहु भी बैठे हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण थोड़ा सा वाणी में मधुरता आएगी। जो धन संग्रह आप नहीं कर पा रहे थे, धन संग्रह आप इस अवधि में कर पाएंगे। लेकिन पारिवारिक तनाव कम होगा पहले की अपेक्षा, लेकिन बहुत कम नहीं होगा, क्योंकि राहु यहाँ फिर भी प्रभावी रहेंगे। आंतरिक विवाद या तनाव का वातावरण बनेगा, आंतरिक शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, आंतरिक कार्यस्थल पर बहुत निकटस्थ व्यक्ति द्वारा विरोध किया जा सकता है आपका, इसको समझिएगा। एलर्जी की समस्या को परेशान कर सकती है। खर्च में वृद्धि का संयोग बहुत ज्यादा दिख रहा है। सम्मान के लिए भी आप खर्च करेंगे, सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, कार्यों में अवरोध हो रहा है, इसके लिए भी खर्च की स्थिति बन सकती है। इस बीच में पिता को कष्ट और पिता के द्वारा भी कष्ट हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि राहु की दृष्टि
दसम भाव पर पड़ेगी और नवम के कारक हैं, इसलिए पिता को शल्य चिकित्सा, चोट या कोई मानसिक तनाव, कोई न कोई तनाव इस बीच में हो सकता है। सुख के साधनों में वृद्धि का संयोग दिखेगा, माता का सहयोग सानिध्य बढ़ेगा, पहले से अस्वस्थ थी तो अब सुधारात्मक स्थिति देखने को मिलेगी। धन संग्रह जो नहीं हो पा रहा था आप करेंगे निश्चित तौर पर। कार्यस्थल पर इनका यह परिवर्तन आपके लिए शुभदायक होगा, बेहतरीन प्रदर्शन कराएगा, इसमें दो राय नहीं है। उपाय क्या करेंगे, उपाय को हम जानेंगे, लेकिन एक चीज आप सब जानिएगा, जितने लोगों की कुंडली में, आप लोग अपनी कुंडली खोलिएगा और देखिएगा कि जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मूल कुंडली में चतुर्थ भाव में है, भले ही उच्च के हों, छठे भाव में है, अष्टम में है, द्वादश में है और द्वितीय में है, यानी 2, 4, 6, 8, 12, तो आपको वायरस जन्य बीमारी से सतर्क रहना है 21 दिसंबर तक विशेष तौर पर। चाहे वो कोविड हो या वायरल हो या अन्य कोई वायरस से, कीटाणुओं से बीमारी हो, इससे आपको सचेत रहना है बहुत ज्यादा। यदि मूल कुंडली में इतने जगह पर देवगुरु बृहस्पति हैं तो लग्न के अनुसार बात कर रहा हूं, हम राशि के अनुसार बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अब उसके बाद आप उपाय क्या करेंगे, तो उपाय में बहुत सामान्य सा उपाय आप करिएगा, लग्नेश को करिएगा मजबूत। लग्नेश को मजबूत का मतलब मंगल को मजबूत किए रहिएगा, पहली बात। दूसरी बात, 125 ग्राम चने की दाल, 125 ग्राम चने की दाल गाय को बृहस्पतिवार के दिन खिलाना है नियमित तौर पर, जब तक ये मकर राशि में नीच के हैं तब तक। अब हम वृष लग्न वालों के लिए बात करेंगे। तो वृष लग्न में ये राज्य भाव से, दशम भाव से नवम भाव में गोचरी संचरण करने जा रहे हैं, जहां पर पहले से ही भाग्येश शनिदेव महाराज विद्यमान रहेंगे। राहु की दृष्टि लग्न से पड़ेगी भाग्य पर, तो यहां बृहस्पति चूंकि लाभेश हैं और अष्टमेश हैं, वृष लग्न में बहुत कारक नहीं होते, लाभ के कारक होते हैं, लेकिन अकारक के रूप में माना जाता है, शुभ कारक के रूप में वृष लग्न वालों के लिए नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में इनका परिवर्तन नवम भाव में कैसा होगा, इनकी दृष्टि लग्न पर पड़ेगी तो दृष्टि बहुत अच्छी हो गई, पंचम पर पड़ेगी बहुत अच्छा हो गया, इनकी दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगा बहुत बढ़िया हो गया। यानी जहां ये बैठेंगे वहां के फल में विकृति पैदा करने जा रहे हैं, तो क्या गड़बड़ कर देंगे, गड़बड़ कर देंगे कि भाग्य में अवरोध पैदा कर देंगे, पिता को कष्ट दे देंगे, पिता से मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर देंगे, बनते बनते कार्यों में अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश कर देंगे। ऐसा संकेत दिख रहा है, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, परंतु मानसिक चिंता कम करेंगे, तनाव चला रहा था वो कम कर देंगे, पराक्रम में वृद्धि कर देंगे, सम्मान में वृद्धि कर देंगे, सामाजिक दायरे में वृद्धि कर देंगे, भाई के सपोर्ट में वृद्धि कर देंगे, मित्र के सहयोग में वृद्धि कर देंगे। दाम्पत्य जीवन को लेकर के उलझन पैदा थोड़ा सा कर सकते हैं, बहुत नहीं करेंगे, सामान्य सा करेंगे, या यूं कहें सम रहेंगे। मंगल के परिवर्तन के साथ ही डिसाइड होगा अच्छा होगा या बुरा होगा, लेकिन थोड़ा सा समता लाते हैं, हल्का सा पीड़ा उत्पन्न करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। स्पॉन्डिलाइटिस या कंधे का जो दर्द बीच बीच में हो रहा था वो कम करेंगे, स्वास्थ्य में सुधार करेंगे। पिता को कष्ट पहले भी चर्चा कर चुके हैं, या ऑपरेशन की स्थिति बन सकती है, सतर्क रहना है। आय के साधनों में अवरोध होगा, आय के साधनों में अवरोध की स्थिति बनेगी। व्यापारी हैं आप तो व्यापार के क्षेत्र में कुछ कमी आएगी, व्यापार के लाभ में कुछ कमी आएगी, इसका आपको ध्यान रखना है। पढ़ाई डिग्री के लिए यह समय अनुकूलप्रद है, बेहतरीन है, शानदार है। आपके व्यक्तित्व में एक निखार आएगा, एक सुधार दिखेगा, इस बीच में इसमें दो राय नहीं है। जो अवरोध पढ़ाई में अब तक हो रहा था
इसमें सुधारात्मक करेंगे, सकारात्मक परिवर्तन करने जा रहे हैं। भाग्य में अवरोध ही पैदा करेंगे, लेकिन वहां शनिदेव बैठे हैं तो बहुत हद तक शनिदेव कंट्रोल कर लेंगे, फिर भी बीच बीच में ये झटका देते रहेंगे। और ये अवरोध होगा कहाँ से कि जैसे आपका एग्जाम नजदीक आ गया, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप कहीं जाना चाह रहे हैं, तो आपकी पिता की तबीयत खराब हो जाए, घर में कोई बीमार हो जाए, परदादा बीमार हो जाए, दादाजी बीमार हो जाए, कोई बुजुर्ग व्यक्ति बीमार हो जाए, तो उसमें आपका मन विचलित हो जाए, तनाव की स्थिति उत्पन्न कर देंगे। लेकिन शनिदेव सपोर्ट कर देंगे, इसलिए आपका काम चल जाएगा। धार्मिकता में वृद्धि करेंगे। अचानक से ना आपका मन धर्म के क्षेत्र से विमुख होने लगेगा, अकारण अजीब तरह का टेंशन दिमाग में आएगा। तो आप घबराइएगा नहीं, धार्मिकता नहीं छोड़िएगा, धर्म क्षेत्र से जुड़े ही रहिएगा। संतान को लेकर तनाव का जो वातावरण था वो कम होगा। यदि इस बीच में प्लानिंग कर रहे हैं संतान के लिए, तो बिल्कुल करिए, अच्छा समय है आपके लिए, बेहतरीन समय है। दाम्पत्य जीवन में सुधार के लिए उपाय करना पड़ेगा आपको। तो उपाय क्या करेंगे? तो राहु के लिए कोई उपाय करिए, राहु के शांति के लिए उपाय कर लीजिएगा। मूल कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति का स्थिति ठीक नहीं है, 6, 8, 12 स्थिति में है, चतुर्थ भाव में है, अकेले हैं, तो उनका उपाय आप बीच बीच में करते रहिएगा। फिर भी देवगुरु बृहस्पति का यह परिवर्तन बहुत नकारात्मक फल आपके लिए प्रदान करने नहीं जा रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे आप? तो मूल कुंडली में बुध को और शुक्र को मजबूत करिए, ओपेल रत्न धारण करिए और पन्ना रत्न धारण करिए। आंख बंद करके वृष लग्न वाले इन दोनों रत्नों को धारण करें। निश्चित तौर पर जो नकारात्मकता है उससे आप निकल जाएंगे और सकारात्मकता ज्यादा प्राप्त करेंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार मेष और वृष लग्न वालों के लिए बृहस्पति का यह परिवर्तन क्या फल लेकर आने वाला है, इसकी चर्चा हो गई। अब हम बात करेंगे मिथुन और कर्क लग्न की अगले वीडियो के माध्यम से, अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।